सर चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए दोस्तों कुर्सी की पेटी मान लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है? क्या हमें नंबर सिस्टम उतना बेसिक पढ़ना है जो हमें बचपन में पढ़ाया जा रहा था, या फिर नंबर सिस्टम कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? तो मेरे भाई थोड़ी बातें बचपन वाली जानेंगे ताकि संख्याओं का वर्गीकरण तुम मेरे भाई सीख पाओ, और उसके बाद में तो हम लोग जो है वो आगे कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। मैं आपको मेरे भाई बता दूं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सारे के सारे रखे हैं। आप देखो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल आज कितना दिसंबर है? 30 दिसंबर है, और 11 दिसंबर को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सीपीओ का पेपर हुआ था। 2 दिन पहले आंसर की आई थी, मैंने उनके भी क्वेश्चंस यहाँ तरीके से रखे हुए हैं कि मैं इस दम पर ये कह पाऊं कि इससे ज्यादा अपडेटेड बैच तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ सारे क्वेश्चंस तुम्हें अपडेटेड मिलेंगे, नए पैटर्न पर मिलेंगे और नए सिरे से मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। थोड़ा सा कुछ देर पेशेंस बना करके पूरे इनके वर्गीकरण को समझना है कि ये होता क्या है। पहला मेरे भाई यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूरा क्लासिफिकेशन, फिर ये खत्म होगा, फिर इसकी एक अलग शीट होगी, फिर ये पढ़ेंगे, फिर इसकी एक अलग शीट होगी, ये पढ़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके सबके अलग अलग शीट होंगे, सब पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम पढ़े तो देखो यहाँ पर क्या है। एक मेरे भाई यहाँ पर दादा है, ठीक है, और वो दादा किसे हम कहते हैं? तो वो दादा हम कहते हैं मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को। हम किसे कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, और इस दादाजी के दो बेटे होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक होता है रियल नंबर और एक क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर? इमेजिनरी नंबर। जब दोनों बेटों को मिला दिया जाए तो वो किसके कारण है मेरे भाई यहाँ पर? ये दादा के कारण है। अब यहां पर चूंकि इसके दो बेटे हैं, एक रियल है और एक मेरे भाई यहां पर इमेजिनरी है, तो रियल वाला बेटा जो है वो बड़ा शरीफ सा है, बड़ा अच्छा सा है मेरे भाई यहां पर। ठीक है, ये हर बात मान लेता है, एक पर्टिकुलर अपना रूल फॉलो करता है। ठीक है, और बड़े आसानी से जब इसको नंबर लाइन पर उतारा जाता है तो ये नंबर लाइन पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इमेजिनरी वाला बेटा है वो ऐसे मान करके चलो कि ये ऐसा है जो काल्पनिक है, जो तुम्हारी कल्पनाओं में ही आ सकता है। जैसे आप किसी को कितना प्यार करते हो, इसका मापने का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन आप दूध कितना खरीदते हो उसके मापने के पैमाने हैं। तो जिसको नंबर लाइन पर लाया जा सके, यानी जो रियल है, एग्जिस्ट करता है, तो मेरे भाई यहाँ पर उसे हम रियल नंबर कहते हैं। और जो कल्पनाओं में है तो नाम से ही दिख रहा है कि वो इमेजिनरी है। दोनों को मिला दो तो क्या बन जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहली बात अब ये समझना जरूरी है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। तो रियल नंबर वो संख्या, वास्तविक संख्या वो संख्या, जैसे ए नाम की संख्या, ये रियल है जिसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और नंबर लाइन। जिनको नंबर लाइन संख्या पर जो है रिप्रेजेंट किया जा सके वो वास्तविक संख्या है। और इमेजिनरी वो हो गई जिनको नंबर लाइन पे तुम रिप्रेजेंट ही ना कर पाओ, या यूं कह लो कि सर जब भी रूट के अंदर में सर यहाँ पर माइनस होगा तो सर इसको हम लोग यहाँ आई का नाम दे देते हैं, और ये हमारा हो जाता है इमेजिनरी नंबर। ये क्या हो जाता है? इमेजिनरी नंबर। जैसे अगर मानो रूट के अंदर में -1 लिख दो, या रूट के अंदर में सर यहाँ पर जो है वो -4 लिख दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई कितने के? तो लगभग 2i के करीब में। तो ये मेरे भाई यहाँ पर बातें आपको समझनी है कि सर यहाँ पर 4 का रूट हमारा 2 बनेगा, -1 का रूट जो होता है वो हमारा i के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे भाई जब कोई रियल नंबर और जब कोई इमेजिनरी नंबर बन जाए तो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी। ए प्लस क्या होता है? आई बी होता है, जहां पर ये हमारा हो जाता है कौन सा नंबर? तो इसे हम कहते हैं मेरे भाई रियल, और यहाँ पर आई बी वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर इमेजिनरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है? इमेजिनरी। यानी रियल और इमेजिनरी को जो बना करके बनता है उससे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फिर से रियल यानी वास्तविक संख्या वो जिसको संख्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, और इमेजिनरी वो जो सिर्फ कल्पनाओं में है लेकिन मेरे भाई एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करता है। ठीक है, तो ये शरीफ वाला बेटा है और वो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं कल्पना वाला बेटा है। तो हमें हमारे कंपटीशन के एग्जाम में पूरी तरीके से रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। हमें इमेजिनरी के बारे में ताकना, झांकना, देखना तक नहीं है। हमें इसके बारे में दूर दूर तक नहीं समझना है। जब हम बचपन में 6ठी क्लास में पढ़ते थे हम लोग वहां पे, तो उसके बारे में जानना होता था, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं जानना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आ जाओ, जब तुम रियल नंबर के बारे में पढ़ोगे तो रियल नंबर की मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है? तो बच्चों रियल नंबर होते हैं दो भाग के। एक जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और मतलब इसके दो बेटे होते हैं, एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और एक इरेशनल यानी मेरे भाई यहाँ पर अपरिमेय संख्या। अब बोलोगे सर यहाँ पर रेशनल हम किसे कहते हैं? तो मेरे भाई रेशनल यहाँ पर क्या होता है? तो रेशनल जो शब्द बना है वो बना है मेरे भाई रेशियो से। रेशनल जो शब्द आया है वो आया है मेरे भाई यहाँ पर रेशियो से, यानी जिसको आप रेशियो के फॉर्मेट में व्यक्त कर सको। रेशियो के फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया? जिसको बट्टे में, जैसे आप जिसको p/q के फॉर्मेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सको, जिसमें दो बातें होनी चाहिए, p हो गया या q हो गया, दोनों के दोनों क्या रहेंगे? तो दोनों के दोनों एक इंटीजर यानी पूर्णांक रहेंगे, और बस नीचे वाली संख्या मेरे भाई 0 के बराबर में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रेशनल नंबर की एक परिभाषा भी बन जाती है कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी वो संख्या जिसको p और q के भिन्न में जो है वो अंकित किया जा सके, और जहां नीचे वाली संख्या 0 के बराबर में ना हो, तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, यानी ये रेशियो शब्द से आया हुआ है।
ठीक है। और इरेशनल नंबर मेरे भाई यहाँ पर किसे कहते हैं, तो इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको आप पी बाई क्यू में मेरे भाई यहाँ पर व्यक्त ही नहीं कर सकते। आप यहाँ पर ये बात मान के चलिए। इसके बारे में थोड़ा भी और हम डिटेल में आपको लेकर के चलते हैं और रेशनल इरेशनल की थोड़ी सी बातें हम आपको और मेरे भाई तरीके से समझाते हैं, एकदम बहुत बढ़िया से क्लैरिटी आपको देंगे। इतनी बढ़िया क्लैरिटी कि आपने मेरे भाई यहाँ जीवन में इस लेवल की क्लैरिटी आपने प्राप्त नहीं की होगी। मैं आपको इतना दावा के साथ में कहता हूं कि बहुत तरीके से हम आपको एक एक एग्जांपल्स के बारे में मेरे भाई जो है हम यहाँ बता देंगे कि सर आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, यकीन मानो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने मिटा दिया और मिटाने के बाद में बहुत तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि सर यहाँ पर क्या है कहानी। ठीक है, बहुत तरीके से हम लोग यहाँ समझेंगे, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो आप यहाँ समझ गए, अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो ये चीजें आप समझ गए मेरे भाई। अब रेशनल नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है, तो रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, जैसे मानो कोई पिज्जा है और पिज्जा के तुम्हें टुकड़े करने हैं, तो मेरे भाई पिज्जा के जो टुकड़े करोगे तो मेरे भाई वहां पर तो वैसे कैसे करोगे बताओ, तो एक पूरे पूरे पिज्जा को दो लोगों में बांट दोगे, या एक पिज्जा को पूरे पूरे तीन लोगों में बांट दोगे, या एक पिज्जा को तुम यहाँ पर चार लोगों में बांट दोगे, तुम ऐसे ही करोगे। ठीक है, यानी तुमने क्या किया, तो मेरे भाई यहाँ पर 1/2 किया, तो 1/2 का मतलब अगर देखोगे तो क्या हो गया 0.5। तुमने मेरे भाई यहाँ पर 1/4 किया, तो यहाँ पर 1/4 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो 0.25 हो गया। लेकिन जब तुम 1/3 करते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो जाता है 0.33333, यानी ये कभी खत्म नहीं होता और ये अनंत तक चलता है। यानी अगर हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की बात करें तो इसके दो गुण होते हैं। गुण नंबर एक क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, इसको हम मेरे भाई कहते हैं टर्मिनेटिंग, कि दशमलव के बाद कुछ अंक पर जाकर के ये खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। हम इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, टर्मिनेटिंग कहेंगे, कि भैया इसका एक अंत है और ऐसा नहीं है कि ये बदतमीज आदमी है, एक जाकर के एक जगह पर अंत हो चुका है, यानी P/Q के भी फॉर्मेट में है और Q भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये आ गया टर्मिनेटिंग में। ठीक है, तो मेरे भाई अक्सर जिसके नीचे मेरे भाई 2 या 5 का मेरे भाई मल्टीपल होता है तो वो टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, लेकिन आप इसको देखो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में एक शब्द और है, और वो यहाँ पर क्या है, इसका अंत तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट जरूर कर रहा है। 3 3 3 3 3 आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल और दे देता हूँ रेशनल नंबर के, ताकि आप एग्जैक्ट समझ पाओ कि परिमेय संख्या यहाँ पर होती क्या है। जैसे यहाँ पर 0.333, ऐसा भी हो सकता है 0.121212, ये भी पूरा पूरा रिपीट कर रहा है। 0.1 मेरे भाई यहाँ 0.1, फिर 0.1, फिर 0.1, तो ये भी सारा सारा क्या हो रहा है, तो रिपीट। मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं, टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, तो रिपीट कर रहे हैं। तो यानी रेशनल नंबर की दो चीजें हो गई, पहला या तो ये अंत कर जाता है तो रेशनल कहलाता है, या फिर अंत नहीं करता लेकिन रिपीट होता है तो ये रेशनल मेरे भाई यहाँ पर ये कहलाता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आ जाते हैं मेरे भाई इरेशनल वाली बातों पे। इरेशनल वाली बात मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाती है, जरा वो समझो। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जिसको तुम फ्रैक्शन में व्यक्त ही नहीं कर सकते, तो मेरे भाई यहाँ पर ये है, या ऐसे कह लीजिए जिसमें रूट लगा होता है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर √2 हो गया, आपका √3 हो गया मेरे भाई। √4 मत कह देना, √4 नहीं कहना, क्योंकि √4 का वैल्यू जो होता है 2 के बराबर होता है, तो वो उसमें मेरे भाई यहाँ पर नहीं आता है, वो उसमें नहीं आता है। तो √2 हो गया, √3 हो गया, आप √5 हो गया, और इस तरीके से आप रूट के मेरे भाई सारे के सारे मान लिख सकते हो। ठीक है, इनमें जब आप देखोगे तो √2 की जो वैल्यू आती है, आप देखो यहाँ पे, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414123, और न जाने मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या होता है, मतलब ये रिपीट ही नहीं करता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, आप √3 के मेरे भाई वैल्यू को देखो, तो √3 की वैल्यू को देखोगे तो ये 1.732 और न जाने क्या क्या होता है। मतलब ये ऐसी संख्याएं होती हैं बच्चों। ठीक है, क्या आपको इसका कोई अंत दिख रहा है, बोलिए कोई अंत आपको दिख रहा है, तो नहीं, तो यानी इसका अंत नहीं है, तो क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो नॉन टर्मिनेटिंग लिखोगे मेरे भाई। ठीक है, और क्या यहाँ पर ये रिपीट भी हो रहे हैं, तो नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। तो अगर मैं वापस से आपको समराइज करूं तो मैं कहूंगा बाप कौन था, कॉम्प्लेक्स नंबर, या ऐसे कह लीजिए दादा कौन था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके दो यहां पर बेटे हुए, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी वो जिसको हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, रियल वो जिसको पढ़ना है। रियल कौन है, जिनको संख्या नंबर लाइन पर मेरे भाई रिप्रेजेंट किया जा सके। नंबर लाइन पर ये सारे एग्जाम्पल भी रिप्रेजेंट होते हैं और नंबर लाइन पर ये सारे एग्जाम्पल भी रिप्रेजेंट होते हैं। तो यानी रियल नंबर वो वास्तविक संख्या वो जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओ।
अब इसके कितने भाग हो गए, 2 हो गए, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल कौन सा, जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है जहां q 0 के बराबर नहीं, जैसे यहां पर इसमें 2 भाग हो जाता है, कुछ टर्मिनेट कर जाते हैं और कुछ टर्मिनेट नहीं करते लेकिन रिपीट करते हैं। यानी रियल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग, रियल नंबर कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड रियल नंबर कैन ऑल्सो बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये रियल नंबर की वास्तविकता है। लेकिन जब रेशनल की बात करेंगे तो रेशनल या तो टर्मिनेट करता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और जब हम इरेशनल की बात करेंगे तो यहां पर ये ऐसे जो ना टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है। तो मुझे लगता है मेरे भाई यहां पर ये बात तो क्लियर हो गया कि भैया यहां पर जो बात है वो यहां पर क्या है, रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है, रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है। अब मैं आपको मेरे भाई कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जिनमें आपकी सबसे ज्यादा लंका लगेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो एग्जाम्पल एग्जामिनर देता है, ठीक है, और एग्जाम्पल ऐसा एग्जामिनर बार बार देकर के आपको फंसाता है। और वो क्यों फंसाता है कि तुम इसमें फंसो, तुम गच्चा खाओ और तुम्हारा नाश हो जाए, ठीक है। तो पहले उस एग्जाम्पल, वो कौन कौन से एग्जाम्पल है मैं आपको मेरे भाई यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहली बात, रेशनल की मेरे भाई खूबी क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं, और फिर उसके बाद में मैं आपको उन एग्जांपल्स को मेरे भाई यहां देता हूं कि वो एग्जांपल्स क्या क्या हैं, उसको तुम किस कैटेगरी में डालोगे। तो रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले तुमने क्या समझा कि सर या तो ये क्या हो जाते हैं, तो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, और या तो मेरे भाई यहां पर ये टर्मिनेट नहीं करते हैं, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां पर ये क्या करेंगे, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो गया। और जब तुम इरेशनल की बात करोगे तो इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है मेरे भाई यहां पर, नॉन टर्मिनेटिंग, और यहां पर जो होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम यहां देखें तो जैसे मैंने आपको थोड़े से कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। जैसे टर्मिनेटिंग में आपने कह दिया 1/2 हो गया, यहां 1/4 हो गया, और ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में 1/3 जैसे हो गया मेरे भाई, यहां पर आप ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो, 1/6 आप दे सकते हो, ये सारी चीजें। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सारे एग्जांपल्स बच्चों को मेरे भाई क्लियर हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो क्लियर नहीं है वो यहाँ पर क्या है। अब मैं आपको उन एग्जांपल्स की मेरे भाई यहां पर चर्चा करूंगा कि भैया कैसे एग्जांपल्स है जो क्लियर है, मतलब जिसपे एग्जामिनर तुमको ढंग से लपेट सकता है, वो यहां पर क्या है। सबसे पहला एग्जामिनर का जो सवाल होता है वो यहां पर क्या होता है, एग्जामिनर का सवाल होता है, देखो दुनिया क्या याद रखती है, ठीक है, दुनिया क्या याद रखती है कि जिसके अंदर में भी रूट आ गया, जिसके अंदर में भी रूट आ गया तो यानी वो इरेशनल नंबर है, दुनिया ऐसे याद रखती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सबसे पहला कंडीशन जहां तुम्हें फंसाया जाएगा वो यहां पर ये होगा, तुम्हें यहां पर देखो मैं 4 एग्जांपल देता हूं और इन 4 एग्जांपल में तुम्हें बताना है, ठीक है, ये 4 एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं यहां रख रहा हूं और बकायदा तुमको कैटेगरी बना करके बतानी है, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल और मेरे भाई यहां चौथा एग्जांपल, कि इसमें रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग बता पाओगे। सबसे पहला मेरे भाई √3 यहां पर क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद में √4 यहां पर क्या है, फिर उसके बाद में √0.4 क्या है, और मेरे भाई यहाँ √0.04 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एंड द लास्ट यहाँ एग्जांपल √0.009 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है, या 0.0 मेरे भाई यहाँ पर 9 क्या है, तुम खाली इतना बताओ। ये सारे के सारे सवाल बच्चे मैंने जो है वो यहाँ पर दिए हैं तुम्हें रूट वाले। 3 तरीके से फंसाया जाता है और मैं पूरे वो 3 तरीके तुम्हें दोस्तों कराऊंगा, तुम इस बात के लिए निश्चिंत रहो। और 3 केस होते हैं जहां तुमको एग्जाम्पल फंसाता है। केस नंबर 1 जहां पर रूट होते हैं। अब रूट में देखो, जो किसी संख्या का मेरे भाई एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, या जिसका रूट करने पे एक इंटीजर आ जाएगा तो होगा वो रेशनल यानी परिमेय संख्या, और जिसका मेरे भाई स्क्वायर रूट करने पर मेरे भाई एक यहाँ पर संख्या नहीं आएगी वो होगा इरेशनल नंबर। जैसे मेरे भाई अगर हम बात करें √3, अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 मेरे भाई, तो ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ये खत्म हो रहा है और ना ये रिपीट कर रहा है, तो किसके कैटेगरी में चला जाएगा, तो इरेशनल के कैटेगरी में। किसके कैटेगरी में चला जाएगा, तो इरेशनल के कैटेगरी में। अब √4 का मतलब यहां पर क्या होगा पता है, तो √4 का मतलब यहां पर हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर है और यहां पर ये रूट है, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब चूंकि मेरे भाई जो 2 है, आप इस 2 को लिख सकते हो इट इज इक्वल टू 2/1। ये किसके बराबर में लिख सकते हो, तो 2/1 के बराबर में लिख सकते हो। अब 2/1 का मतलब यहां पर क्या है, p/q, जहां इंटीजर है, तो यहां पर आप इसको लिखोगे कि सर ये p है और यहां पर ये q है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो यानी ये संख्या क्या हो गई, तो ये संख्या रेशनल हो गई यानी परिमेय संख्या हो गई। ये हमारी क्या हो गई, तो परिमेय संख्या हो गई, यानी जिसका रूट खत्म ना हो तो इरेशनल है, और जिसका रूट जाकर के खत्म हो जाए तो वो यहां पर क्या है, तो मेरे भाई रेशनल है।
समझ में आ गया बात, यहाँ पे आ जाओ। रूट 0.4, अब ये 0.4 मेरे भाई खत्म ही नहीं होगा, कारण है क्योंकि जब आप इसको लिखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, दशमलव हटेगा तो 4/10। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का रूट करोगे तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन 10 का रूट करोगे तो ये नहीं आ पाएगा, नीचे अभी भी रूट लगा हुआ है, और अभी भी रूट लगा हुआ है तो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो इरेशनल होगा। जिसके रूट को तुम हटा ही नहीं सकते वो इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसके रूट को तुम नहीं हटा सकते यानी इरेशनल नंबर कहलाती है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दशमलव के बाद वाला, अच्छा यहाँ पर ये वाला सवाल देखो पहले, जब तुम इसको देखोगे तो ये कहोगे सर ये 4 है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर नीचे 2 0 आ जाएगा, रूट लगाएंगे। सर 4 का रूट हमारा इतना हो जाएगा, 100 का रूट हमारा 10 हो जाएगा। अब सर इसमें तो रूट हट गया, तो रूट हट गया तो रेशनल है। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों का एग्जामिनर मजे लेता है। वो यहाँ पर तुमसे ये कहता है कि देख भाई, एक वही संख्या इरेशनल और एक वही संख्या रेशनल, तो तुम यहाँ पर इनमें डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे? तो तुम यहाँ बोलोगे सर दशमलव के बाद में अगर जोड़ा लग रहा है, 2-2 का पेयर लग रहा है, या यूं कह लीजिए 2-2 का मल्टीपल है, तो वो हमारा रेशनल होगा, और अगर 2-2 का मल्टीपल नहीं होगा तो इरेशनल होगा। जैसे दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो रेशनल नंबर, दशमलव के बाद 4 अंक है और कोई परफेक्ट स्क्वायर का है तो रेशनल नंबर, दशमलव के बाद में 6 अंक है तो रेशनल नंबर, दशमलव के बाद 8 अंक है तो रेशनल नंबर, ऐसे। लेकिन दशमलव के बाद ऑड नंबर है, जैसे दशमलव के बाद 1 हो गया, ठीक है, या दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, तो मेरे भाई वो इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। अब जैसे यहाँ दशमलव के बाद में पहली बात तो 2 अंक है, और दूसरा 9 का रूट भी किया जा सकता है, तो 9 का रूट करो तो कितना आएगा 3, और 2 का आधा करो तो मेरे भाई 1, यानी यहाँ 0.3 आ रहा है, 0.3 का मतलब 3/10, यानी ये क्या हो जाएगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी मैं आपको और क्लैरिटी आपको दे देता हूं तो आप बहुत तरीके से समझो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पहली बात यहां पर कि यहां 0.0 है और मेरे भाई 2 है, यहां पर ये क्या होगा मेरे भाई, यहां पर 0.0 है, 3 है, तो ये क्या होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर 0.09 है तो ये क्या होगा मेरे भाई, 0.009 है तो ये क्या होगा, फिर उसके बाद में यहां पर 0.000 और 9 है तो ये क्या होगा। आज मैं आपके दिमाग से मेरे भाई सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि दशमलव के बाद में मेरे भाई 2-2 का जोड़ा लगना चाहिए और साथ में ऐसी संख्या हो जिसका रूट भी किया जा सके, ठीक है। तो वो कहलाती है यहाँ पर रेशनल नंबर। वो क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। अब देखो मेरे भाई, पहली बात, तुम 2 का रूट कभी भी सॉल्व कर पाओगे कि 2 को रूट करने पर कितना आता है? नहीं कर पाओगे, तो ये हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर। तुम 3 का कभी भी रूट सॉल्व कर सकते हो कि √3 की वैल्यू, तो ये क्या होगा मेरे भाई? इरेशनल नंबर। समझना मेरी बात को, क्या होगा? इरेशनल नंबर। हम 9 का रूट करेंगे तो मेरे भाई 3 आ जाएगा, हम 9 का रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 का रूट करेंगे 3 आ जाएगा। लेकिन अब समझना, यहां दशमलव के बाद कितने हैं? 2 अंक हैं, तो 2 अंक है तो मेरे भाई 1 अंक के बाद में दशमलव लगा दो, जो कि कहलाएगा मेरे भाई यहाँ पर रेशनल नंबर। यहां दशमलव के बाद में 3 अंक है, मैंने कहा था 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, 12 आए, ठीक है, यानी 2-2 के मल्टीपल में हो। तो यहां पर क्या है मेरे भाई? दशमलव के बाद में 2 अंक है तो रेशनल नंबर, दशमलव के बाद में 3 अंक है तो यहाँ पर इरेशनल नंबर, और दशमलव के बाद 4 अंक है तो मेरे भाई रेशनल नंबर, ठीक है। तो 2 कंडीशन होने चाहिए रेशनल बनने के लिए। कंडीशन नंबर 1 की दशमलव के बाद में इवन प्लेसेस हो, और कंडीशन नंबर 2 के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो संख्या उसका रूट किया जा सके। जैसे आपने देखा कि यहाँ दशमलव के बाद में इवन प्लेसेस हैं तो सही, लेकिन ऐसी संख्याएं जिनका रूट नहीं कर सकता। अब जैसे मैं 0.07 लिख दूं, हो ही नहीं सकता, वो रेशनल नंबर होगा क्योंकि 7 का रूट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं यहाँ 0.04 लिख दूं तो वो किया जा सकता है। आसान भाषा में ये समझ लो, रेशनल कौन सा है? तो जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो रेशनल वही है जहां दशमलव के बाद में इवन प्लेसेस हो जाएं और उनका रूट भी किया जा सके। तो ये 2 एग्जांपल रेशनल हैं, बाकी सारे के सारे क्या हो गए? इरेशनल हो गए। तो पहली जगह यहां पर तुम्हें फंसाया जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में दूसरी जगह जो फंसाया जाता है वो मेरे भाई पाई के दूसरी ऑपरेशंस पर फंसाया जाता है। केस नंबर 2, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे यहां मैं तुम्हें समझाता हूं ऐसे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? √75 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, और कहा जाएगा बताओ ये संख्या क्या है। अब कायदे से देखोगे तो 75 का तुम कभी जीवन में रूट नहीं कर सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। 3 का कभी तुम रूट सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो दुनिया को लगता है ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो आंसर क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा। बट जो दुनिया को लगता है वो क्या लगता है? गलत लगता है। जो दुनिया को लगता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या लगता है? गलत लगता है। कैसे गलत लगता है मैं आपको समझाता हूँ। दुनिया को जो लगता है वो गलत क्यों लगता है? क्योंकि आप यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर बैठे। 75 जो बनता है बच्चे, वो किसकी वजह से बनता है? 25 × 3 से बनता है। तो यहाँ पर 25 × 3 से बनता है, तो ये 25 तुम अलग लिखो और मेरे भाई 3 को तुम अलग लिखो, और नीचे में तुम यहाँ 3 को लिख दो। इसको जब तुम इसके साथ में काटोगे तो बन जाएगा खाली √25। अब 25 का रूट करोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 5। अब जब ये यहाँ पर आ रहा है और ये P/Q के फॉर्मेट में है, तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा।
तो दूसरा जो फंसाने का, तुम अगर मैं एग्जामिनर होता और मैं तुम्हें फंसाता तो मैं ऐसे फंसाता कि दोनों संख्याओं को इरेशनल दे देता और बोलता बताओ क्या है, तुम गारंटी कहते ये इरेशनल नंबर और वहीं तुम फंस जाते। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है कि इसको हल करने के बाद में हमारी जो आ रही है चीजें वो क्या आ रही है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर रेशनल आ रही है। तो दूसरी जगह तुम यहां पर फंसते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको पूरी तरीके से बताया, दादा कौन था, कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटे कौन थे, रियल और इमेजिनरी, इसके बारे में पढ़ना नहीं है। ठीक है, रियल के बारे में पढ़ना है। रियल के कितने बेटे, रेशनल और इरेशनल। रेशनल बकायदा हमने बता दिया कि किसको कहते हैं, इरेशनल बता दिया किसने कहते हैं। 3 केसेस होते हैं जहां एग्जामिनर फंसाता है। पहला रूट वाला केस, वो भी समझा दिया, दूसरा भी रूट वाला केस, वो भी समझा दिया, और तीसरा हमने पाई को लेकर के समझा दिया। अब देखो मेरे भाई यहां पर तुम क्वेश्चंस को कैसे उड़ा दोगे। मेरे सिर्फ 20 मिनट के थ्योरी के बाद में तुम पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न वालों की धज्जियां उड़ा दोगे तुम लोग, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो सीपीयू में भी हाल फिलहाल ये पूछा गया क्वेश्चन। अब देखो यहां पर कहा गया विच ऑफ दीज नंबर, ठीक है, नंबर सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है। मतलब मैं जैसे अगर बात करूं, मुझे नहीं पता, तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, तो मैं अपने मन में खाली इतना स्ट्रक्चर लेके चलूंगा कि भैया देखो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे भाई बढ़ते हैं 2 भागों में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बेटे होते हैं, एक मेरे भाई होता है रियल वाला और एक होता है इमेजिनरी वाला। ठीक है, जिसको मन के ख्यालों में हम यहाँ पर रखते हैं। जब हम रियल के पास में जाते हैं तो रियल यानी वास्तविक संख्या के 2 बेटे होते हैं, एक हमारे सामने होता है मेरे भाई यहाँ पर रेशनल नंबर हो जाता है, और एक मेरे भाई हो जाता है हमारा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पर ये कहा गया इनमें से कौन सा संख्या यहां पर इसका उपसमूह नहीं है, मतलब यहां पर कौन सा है। तो मेरे भाई देखो, रियल के अंदर रेशनल आता है, रियल के अंदर इरेशनल आता है, फिर इसके खानदान अलग होते हैं, इसके खानदान अलग होते हैं। तो कहा गया इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो इसके खानदान का नहीं है। तो मेरे भाई आप सही तरीके से देखो, जो इरेशनल है, देखो इरेशनल, रेशनल, इंटीजर, इरेशनल, रेशनल और इंटीजर आगे चल करके इसी का परपोता निकल करके आता है। तो ये सारे के सारे रियल के खानदान के हैं। कौन ऐसी संख्या जो रियल के खानदान का नहीं है, तो इमेजिनरी। ठीक है, यहां पर तो मेरे भाई विच ऑफ द सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट कौन नहीं है, यानी रियल नंबर का बेटा कौन नहीं है, तो रियल नंबर का बेटा कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं है। ये रियल नंबर का मेरे भाई यहां पर क्या है, आप देखो। ठीक है, नॉट अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। तो मेरे भाई रियल नंबर के सबसेट रेशनल होते हैं, रियल नंबर के सबसेट ये होते हैं, फिर इनके सबसेट काफी सारे होते हैं, बट ये इसका सबसेट नहीं है। कहने का मतलब आसान भाषा में ये बोला गया कि मेरे भाई इनमें से कौन ऐसी संख्याएं हैं जो ना इसका बेटा है, ना मेरे भाई यहां पर बेटे का बेटा है, कौन ऐसा है, तो वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बेटा नहीं है, कॉम्प्लेक्स इसका बाप है। कॉम्प्लेक्स कौन है, तो मेरे भाई बाप है। तो इसको ऐसे तोड़ सकते थे, सबसेट का मतलब होता है इसके नीचे आने वाली संख्या। तो कॉम्प्लेक्स ऐसी है जो इसके नीचे नहीं आती है, इसके ऊपर आती है, तो उत्तर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत तरीके से समझिए मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया। पढ़िए, कहा गया द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। वास्तविक संख्याओं के समूह में कौन शामिल है। ठीक है, तो जब मैंने मेरे भाई यहां पर बात की सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले मेरे भाई बार बार लिखो, तब तक लिखो जब तक याद ना हो जाए, कॉम्प्लेक्स आता है। इसके 2 बेटे आते हैं, एक आ जाता है बच्चे तुम्हारा रियल, और दूसरा जो बेटा आ जाता है वो आ जाता है मेरे भाई इमेजिनरी। खाली तुमको याद कराने के लिए हम लिखवा रहे हैं। फिर रियल के अंदर में 2 कैटेगरी आ जाती है बच्चे, एक आ जाता है तुम्हारे सामने रेशनल आ जाता है यहाँ पे, और एक मेरे भाई यहाँ पर इरेशनल आ जाता है IR। ठीक है, तो कहा गया वास्तविक संख्याओं के समूह में कौन शामिल है। ठीक है, यहाँ वास्तविक में कौन कौन शामिल है, तो क्या खाली रेशनल नंबर शामिल है, क्या खाली ये शामिल है, या खाली इरेशनल नंबर शामिल है, ये शामिल है। ठीक है, तो बोलोगे सर बोथ रेशनल एंड इरेशनल, इसके दोनों बेटे। एकदम मेरे भाई अगर तुम्हें उत्तर समझ में आ जाए तो इंतजार मत करना, कमेंट बॉक्स में सीधा सीधा आंसर देना मेरे भाई, मजा आ जाएगा, मैं यकीन बता रहा हूं। मेरे भाई मेरा काम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना होता है, चलना तुम्हारा काम है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मैं ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन को रखूंगा तो तुम उसकी ऐसी तैसी कर दोगे, यकीन मानो। यही कंपटीशन है और कुछ नहीं है। अभी सीपीयू में फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। कोई भी दुनिया का प्राइम नंबर है, प्राइम संख्या कौन सी होती है अभी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभाज्य संख्याएं जो किसी से भी ना कटें। ठीक है, जो किसी से भी ना कटें, या यूं कह लीजिए जिनके 2 ही फैक्टर हों, जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर 2, जैसे कि यहाँ पर मेरे भाई 3, जैसे कि यहाँ पर मेरे भाई 5, जैसे कि यहाँ पर मेरे भाई 7। इनको तुम कभी भी हल कर सकते हो, कभी भी यहाँ सॉल्व कर सकते हो, तो बोलोगे नहीं। तो जब इनको तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो हमारे इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। इनका कभी भी कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। आज ये 4 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बोला गया विच ऑफ दीज
ठीक है, इज अ नंबर दैट इज रियल बट नॉट रेशनल। ठीक है, आसान भाषा में बात करें तो हमने कहा जी देखो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर के मेरे भाई यहाँ पर दो बेटे होते हैं, एक रेशनल होता है और एक इरेशनल होता है। तो कहा गया इन एग्जाम्पल्स में से कौन ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या मेरे भाई रियल तो है लेकिन परी में नहीं है, रियल नंबर में आता है लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियल बट नॉट रेशनल, ये नहीं होना चाहिए, मतलब सीधा सा कहा गया इनमें से कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो इरेशनल है, कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो इरेशनल है, कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो इरेशनल है। अब इरेशनल के बारे में हम क्या जानते हैं, तो इरेशनल के बारे में वो जानते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि ये ना टर्मिनेट करता है, ये क्या करता है, ना टर्मिनेट करता है, ना इसका अंत होता है और ना रिपीट करता है, ना टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है। ठीक है, तो ये कभी भी इरेशनल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कभी भी इरेशनल हो सकता है मेरे भाई, तो नहीं हो सकता, ये कभी भी इरेशनल हो सकता है तो नहीं, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 7 यानी रूट 7 एक ऐसी संख्या है जो मेरे भाई कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है। क्लैरिटी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इतने ही मध्यम तरीके से, मक्खन तरीके से मैं आपको मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से आपको जो है इस पूरे चैंपियंस बैच में आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत अच्छे से मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और ये जो चैंपियंस बैच हमने शुरू किया, मैंने कहा ना कि एक नए उद्देश्य के साथ में है कि 2026 की तैयारी 2026 के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, इसकी जो फीस है वो मेरे भाई यहाँ पर 999 रुपए है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है और लिमिटेड सीट्स हैं, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर इस चैंपियंस बैच को 999 की जगह 599 में दिया गया है। ऐसा था कि 2 जनवरी तक मेरे भाई यहाँ पर ये ऑफर चलेगा और 2 जनवरी तक आपका ये 599 रहेगा। लेकिन आज ही मैंने बच्चों को ये अपडेट भी कर दिया कि एप्लीकेशन वालों का एक नया अपडेट आया है और उन्होंने कहा कि जी लिमिटेड यहाँ पर है, मतलब 2000 या 3000 के करीब में कुछ उन्होंने सीट्स डिसाइड की हैं। वो जैसे ये फुल हो जाता है उसके बाद में ये हमारा 999 तक में वापस फीस कर दिया जाएगा, 2 जनवरी का वो वेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ये नया बैच आया है, सभी परीक्षाओं के लिए ये नया बैच है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, बैंकिंग की या स्टेट एग्जाम की। तो इसके पहले कि इसके अंदर में सीट फुल हो जाए, आप अपना चैंपियंस 26.0 मैथ स्पेशल बैच में एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि इस बैच में आपको पूरा 8 से 10 महीने के अंदर में सारा सब्जेक्ट नहीं, मतलब सारा चैप्टर आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। हर एक मेरे भाई क्लास, जैसे मैं ये हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूं आपको मेरे भाई वहां पर वो मिलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से आपको मेरे भाई यहाँ पर ये जो शीट है, ये आपको मेरे भाई यहाँ पर ये पूरी बाइलिंगुअल शीट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको एक लेवल आने के बाद में नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और वो होगा प्रो लेवल का शीट। मेरी जितनी भी शीट होगी उनके अंदर सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे, ये आपको मेरे भाई मिलेगा। 500 से ज्यादा टेस्ट आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर में मिलने वाला है, अलग अलग परीक्षाओं के भी और अलग अलग चैप्टर के भी तरीके से, और एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा टॉपर्स का, जिनके अंदर में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ये इतना सारा फीचर जनरली 999 में मिलता है, अभी ऑफर पीरियड में चल रहा है तो 599 में कर पाओगे। हो सकता है कल सुबह ये ऑफर खत्म हो जाए, कल शाम को ये ऑफर खत्म हो जाए। वो लिमिटेड हमारे 2000 या 3000 के बीच कुछ उन्होंने बताया था नंबर, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो उसी के बीच में कुछ नंबर है, जैसे उतना हुआ फिर ये खत्म, क्योंकि ये लाइव बैच है, इसमें सर्वर की जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है। तो उनका कहना था कि सर हम इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा ऑफर नहीं दे पाएंगे, लिमिटेड आपने कह दिया तो कह दिया, बट आप 2 जनवरी वाला जाकर के आज कह दीजिएगा, कितने टाइम तक ये नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये 2 जनवरी तक चलता रहेगा जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है। 499 में कंटेंट मेरे भाई सेम है, बस यहाँ पर पहले से आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ये वाली बात है। आ जाओ, चलो बैक टू क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग मेरे भाई। यहाँ पर देखते हैं, मैंने कहा ना कि मेरे पढ़ाने के बाद में तुम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई बना पाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा, सवाल कितना बढ़िया और प्यारा है और लेटेस्ट एकदम सीजल 2025 का ये क्वेश्चन है, पढ़ो यहाँ पर। इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है और ना ही पूर्णांक है? विच ऑफ दीज नंबर इज नाइदर रेशनल नॉर इंटीजर? अब ये इंटीजर, खाली तुम इतना जान लो मेरे भाई यहाँ पर कि इंटीजर क्या होता है। अभी खाली तुमको इतना समझाएंगे कि भैया यहाँ पर ये होती थी मेन कहानी, ये होता था मेन तुम्हारा फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के अंदर में रेशनल नंबर आता था, बाद में रेशनल के 2-3 बेटे निकल जाते थे, जैसे एक बेटा इंटीजर हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, एक डेसिमल हो गया, फिर इंटीजर के 2 बेटे, फिर इसके 2 बेटे, फिर इसके 3 बेटे, ये कर करके पूरी एक हायरार्की जो है वो चल रही है बड़े प्यार से। अभी आपको खाली समझना है कि जो रेशनल नंबर यानी जो परिमेय संख्या होती है, तो उसका एक बेटा होता है इंटीजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। और ये पूर्णांक के बारे में अब हम आपको यहां से बताएंगे, बहुत तरीके से हम आपको सारा बात समझाएंगे कि भैया होता क्या है। एक एक करके जो क्लासिफिकेशन है ना, हमें उसके अंदर में महारती हासिल करनी है। हम लोग मेरे भाई पीछे नहीं हटेंगे, हम बहुत तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हम आपको सारी बातें समझाएंगे। बच्चों कोई भी बात आपके दिमाग में ऐसा नहीं होगा कि हम डाउट छोड़ दें, नहीं मतलब नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया बताना। अब मैंने आपको मेरे भाई बहुत तरीके से ये पढ़ा दिया कि देखो बहुत तरीके से समझना, एकदम आराम से मध्यम से। संख्या पद्धति में दादा कौन है? कॉम्प्लेक्स। बेटे कितने? 2, एक रियल और एक यहाँ इमेजिनरी, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। रियल के कितने बेटे होते हैं? 2, एक रेशनल, इरेशनल। रेशनल वो होता है जो रिपीट भी करता है, मतलब टर्मिनेट कर जाएगा या रिपीट करेगा, और इरेशनल वो जो ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा।
अब यहां से इसके खानदान के बारे में पढ़ो, अभी एकदम डिटेल में इतना मत जाओ यहाँ पर कि इतना डिटेल क्या है, सिर्फ थोड़ा सा मैं मेरे भाई आपका यहाँ पर जो है वो तरीके से वक्त लेकर के सिर्फ इतने पर डाल दूंगा। ठीक है, ये सब उड़ाना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारे बच्चों जो डाउट है वो हम खत्म कर सके। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है और मैं मेरे भाई बहुत यकीन रखता हूँ एकदम मध्यम मध्यम तरीके से पढ़ाने में। यकीन मानो मुझे बड़ा मजा आता है इसमें। मुझे लगता है एकदम धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ाई जाए और धीरे धीरे आपको चीजें समझाई जाए। मैं आसान नहीं पढ़ाता, मैं मुश्किल नहीं पढ़ाता, मैं सब पढ़ाता हूँ। ठीक है, बस आपके ऊपर में है कि आप कितना मेरे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो मैं आपसे बात कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं, रेशनल और इरेशनल, इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई। अब इसके बारे में भी क्लैरिटी मिल गई तो जैसे इमेजिनरी के बारे में आपको नहीं पढ़ना था वैसे इरेशनल के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। मजे की बात है, धीरे धीरे सारे छंटते चले जा रहे हैं, सारे निकलते चले जा रहे हैं, तो इनके बारे में नहीं पढ़ना। तो जैसे इसके दो बेटे थे, लेकिन ध्यान, आज जैसे अंबानी के दो बेटे मुकेश और अनिल, फोकस किस पर है, मुकेश पर। अनिल को कोई पूछता भी नहीं है। कल के दिन इनके भी दो बेटे आ गए, अनंत यहाँ पर और एक और है, उनमें से भी एक को कोई पूछेगा, दूसरा नहीं पूछेगा, यानी इसको नहीं पूछा जाएगा। अब रेशनल के बारे में सारी चर्चाएं होंगी और इसी के बारे में सब पढ़ना है। तो रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं। रेशनल नंबर आपने देखा कि सर रेशनल नंबर वो संख्या जो फ्रैक्शन में हो, जैसे कि 2/1। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में भी तो मेरे भाई हो सकता है, तो बोलोगे हाँ जी, यानी मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, या फिर ऐसा भी मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है, ये सारी संख्याएं। ठीक है, तो रेशनल नंबर को 3 कैटेगरी में बांटा गया, इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। इंटीजर का मतलब जिसके नीचे में कुछ भी ना हो, जैसे मेरे भाई यहां पर ऐसे मान के चलो -2 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, -1 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 2 इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो इंटीजर का मतलब सारे नेगेटिव संख्याएं या सारी पॉजिटिव संख्याएं सब इंटीजर में आती हैं। ठीक है, तो क्या 0 एक इंटीजर है, तो जी हाँ बिल्कुल 0 भी एक इंटीजर है, ऐसा मेरे भाई यहाँ पर ये है। यानी आसान भाषा में जो बड़े आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके उसको पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। 0 एकदम बीच में होता है, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ मेरे भाई -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया। ठीक है, यानी एक ऐसा जहां दाहिने साइड में सारे पॉजिटिव मिले, बाएं साइड में सारे के सारे नेगेटिव मिले, तो उसको हम कहते हैं इंटीजर। इसमें नेगेटिव नंबर कौन से हो गए, तो 0 के लेफ्ट वाले सारे के सारे नेगेटिव, और पॉजिटिव नंबर कौन से हो गए, तो मेरे भाई 0 और 0 के बाद में सारे के सारे पॉजिटिव। 0 हालांकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर है कि नहीं है वो बाद में चर्चा किया जाएगा, अभी कर देंगे। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसके नीचे में भी कोई संख्या हो, जैसे 2/3। अब 2/3 यहां पर ये क्या है, तो ये मेरे भाई फ्रैक्शन है। 1/5 क्या है, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन है। यही फ्रैक्शन में कुछ ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं डेसिमल। डेसिमल क्या हो गया, 0.2 डेसिमल है, 0.02 डेसिमल है, 0.002, ये सारे के सारे मेरे भाई डेसिमल है। तो ये सारे के सारे क्या है, डेसिमल है। अब इसमें यहां पर जो होता है वो चर्चा क्या होती है, और जो कंफ्यूजन का एक सवाल आता है वो यहां पर क्या आता है, बहुत ध्यान से समझना। मैंने तुमसे ये कहा कि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के लेफ्ट में, मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई, ये नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, यहां पर ये 1 हो गया, यहां पर ये 2 हो गया, यहां पर ये 3 हो गया, लेफ्ट में मेरे भाई -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये नंबर लाइन में जो चर्चा की जाती है वो क्या किया जाता है, कहा जाता है ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव नंबर। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, तो ये हो जाता है पॉजिटिव। तो 0 क्या है, 0 किसके खानदान में डालोगे, 0, सर आप बताइए 0 इज ए नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, बताइए जल्दी से। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 0 ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की परिभाषा ये है जो इसके लेफ्ट में आए, पॉजिटिव की परिभाषा ये है जो इसके राइट में आए। 0 ना लेफ्ट में आता है ना राइट में आता है, सेंटर में आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज अ मेरे भाई यहाँ पर न्यूट्रल नंबर। 0 न्यूट्रल क्यों है, इसके मेरे पास में 3 एग्जाम्पल है करने के लिए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये कि मेरे भाई ना ये इसके पॉजिटिव में आता है ना इसके नेगेटिव में आता है। दूसरा एग्जांपल यहां पर, मतलब 2-3 लॉजिक्स हैं जिससे हम कर सकते हैं, फिलहाल तुम एक ही समझो। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो जाते हैं नेगेटिव, और यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा बन जाता है होल नंबर, संपूर्ण नंबर मेरे भाई, यहां से ये पूरा बन जाता है, पूरा संपूर्ण बन जाता है। अब इसमें अगर तुम 0 से सारा काउंट करोगे तो वोल होगा, हाँ 1 से काउंट करोगे तो वो नेचुरल होगा, जो कि मेरे भाई यहाँ पर है। ठीक है, 0 मेरे भाई यहाँ पर अलग छांट दो, देखो जैसे वोल नंबर है। अब वोल नंबर मैंने क्या कहा, तो वोल नंबर का मतलब हो गया सर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें 0 को अलग निकाल दो और बाकी सारी संख्याओं को अलग निकाल दो, तो बाकी सारी संख्याओं को अलग निकाल दोगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल, जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो रेशनल का बेटा इंटीजर, इंटीजर का एक नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पर मतलब इसमें 0 को छांट दो तो मेरे भाई 0 के साथ काउंट करोगे तो वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाते हैं, और 0 को छोड़ करके बाकी की गिनती करोगे तो नेचुरल कहलाते हैं। बस खाली इतना समझो, 0 के साथ वोल नंबर और 0 के बिना यहां पर नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और समझते हैं, जो कि सीजीएल का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है ना ही पूर्णांक है, नाइदर रेशनल नॉर इंटीजर।
ठीक है। तो मेरे भाई आप यहां पर देखो √2 एक ऐसी संख्या है जो रेशनल मेरे भाई यहां पर नहीं है और इंटीजर भी नहीं है। नाइदर रेशनल सर जो रेशनल ही नहीं है, आप यहां पर ये भूल जाओ, इंटीजर शब्द को भूल जाओ। नाइदर रेशनल नंबर, रेशनल नहीं होना चाहिए। ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन ये क्या इरेशनल है, अपरिमेय। यानी इसमें कहीं ना कहीं सीधा ये पूछा जा रहा है कि भैया रेशनल हो ही ना, तो रेशनल ना हो तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आ जाओ चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई CHSL का बड़ा प्यारा सा सवाल कहा गया, एक क्विज में एक छात्र से एक संख्या ज्ञात करने को कहा गया। ऐसी संख्या जो अपने आप में इरेशनल हो यानी अपरिमेय हो, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, मेरे भाई 2 से तो बड़ी हो लेकिन 3 से क्या हो, तो छोटी हो। इसको करेक्ट आपने नहीं करवाया, देखिए फिर वही गड़बड़ है, ये रूट पूरा इसके ऊपर में, ठीक है, नहीं सही है, रहने दीजिए, ठीक है। और मेरे भाई यहां पर ये कहा गया हुज स्क्वायर इज इरेशनल नंबर, जिसका स्क्वायर करने पर भी वो इरेशनल नंबर आ जाए। ये 3 कंडीशंस हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर की बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरे भाई √3 + 1 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर ये 2.5 है और यहाँ पर ये कितना है, तो 4.5 में यहाँ पर जो है ये मेरे भाई रूट दोनों के ऊपर में, आप ऐसे मान लीजिए ज्यादा बेहतर, ठीक है। वो करेक्शन थोड़ा सा होना बाकी है, ये रूट जो है दोनों के ऊपर है, सर करेक्ट करवा दीजिए, 2 बार बोल चुका मैं। अब आ जाइए, सबसे पहले मेरे भाई मुझे किस तरह की संख्या पता करनी है, तो वो एक इरेशनल नंबर होनी चाहिए। इरेशनल का मतलब होता है जिस पे रूट लगा हो और जिसको सॉल्व ना किया जा सके। इस पे रूट लगा है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ रूट लगा है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ रूट लगा है तो कर सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं तो नहीं। तो यहाँ पर पहले वाले कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है वो खत्म, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम, ठीक है। अब अगर मेरे भाई यहां पर हम बात करते हैं तो जैसे इसकी वैल्यू √5 की क्या होती है, 2.236 मेरे भाई यहां पर होती है। इसकी वैल्यू यहां पर क्या है, तो आप देखोगे 1.732 होता है, 1.7 में इसको जोड़ दोगे तो बोलोगे सर ये 1.732 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो लगभग हमारा ये बन करके चला आएगा और वो चल करके आ जाएगा सर 2.732 लेकर के चला आएगा। सर यहाँ पर 2.5 तो ये खत्म ही हो गया था। सर √4 की वैल्यू जो होगी सर ये 2 से ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये वैल्यू होगी सर ये कैसे कह सकते हैं सर, ये वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी होगी और 3 से हमारी छोटी होगी, ये 3 से छोटी होगी, तो ये भी हो सकता है। यानी यहाँ पर जो दूसरा वाला कंडीशन है मेरे भाई यहाँ पर ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, तो ये भी 2 से बड़ा 3 से छोटा, ये भी 2 से बड़ा 3 से छोटा, ये भी 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो यानी इस कंडीशन में कोई वॉलेशंस नहीं होगा। तीसरा है जिसका स्क्वायर भी इरेशनल नंबर हो, जिसको स्क्वायर तुम कर दो तो उसका रूट हटे ही ना। अगर मैं √5 का स्क्वायर कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, रूट हट गया तो रेशनल नंबर बन गया। लेकिन यहां पर क्या कहा गया था, स्क्वायर करने पर इरेशनल आना चाहिए, लेकिन इसका स्क्वायर करने पर ये तो एक रेशनल नंबर बन गया, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब यहां देखो, इसका भी तुम स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से तुम्हारा रूट खत्म हो जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा 4.5, यानी ये भी खत्म हो गया, तो ये भी हो जाएगा खत्म। एक पहले से कट गया था, 2 बाद में और कट गए, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका स्क्वायर भी करोगे तो इसका रूट कभी नहीं हटेगा। बोलोगे कैसे, मैं तुम्हें करके बताता हूँ। √3.1 का मेरे भाई यहाँ इसका स्क्वायर जब तुम करोगे दोस्त यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर b का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई 2 इंटू यहाँ पर √3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 1, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा। यानी अल्टीमेट ये वापस से ऐसा बन जाएगा, मतलब इसके में रूट अभी भी लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो इसके रूट को नहीं हटा सकते, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। असल में क्या था, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां पर ये माइनस दे दिया गया था, और माइनस के चक्कर में √3 - 1 यानी 1.7 में से 1 घटाने पे 0.7 आ रहा था, जो कि इसको वायलेट कर रहा था, तो हमने इसको चेंज किया और सही किया है, ठीक है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। आइए चलिए धीरे धीरे और बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा हर जगह पे, यदि आपको समझ में आ रहा है तो, मजा आ रहा है तो, ठीक है। आज ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ऑफर खत्म होने के पहले एनरोलमेंट बैच में ले लें। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ने पे क्या आता है, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे फिर से शुरू करता हूं। दादा कौन था जल्दी से बताओ। दादा था मेरे भाई कॉम्प्लेक्स। दादा के कितने बेटे हो गए, एक बेटा हो गया रियल और एक बेटा हो गया मेरे भाई इमेजिनरी, ठीक है। कौन कौन से बेटे हो गए, रियल और कौन से हो गए, तो मेरे भाई इमेजिनरी। और रियल के कितने बेटे हो गए, 2 बेटे, रेशनल और मेरे भाई इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रेशनल इरेशनल दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, तो रियल आता है। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया रेशनल और इरेशनल को जोड़ने पर क्या आएगा, अच्छा ये अलग कहानी है, इनको जोड़ने पर रियल आएगा, ठीक। लेकिन अब इसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ये जोड़ घटाव की जो चीजें होती हैं यहाँ पर, ये सारे ऑप्शन रेशनल इरेशनल को जोड़ने पे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा।
मैं मेरे भाई बताता हूँ, और मैं एक बात नहीं, मैं दो बातें बताऊंगा आपको, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, बहुत प्यार से। ठीक है, आपको अगर कोई पहला कंडीशन कि अगर कोई रेशनल नंबर में आपको बहुत तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या होता है, कितने केसेस बन सकते हैं। मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूँ ना, पूरी उसकी पोस्टमार्टम कर देता हूँ, पूरा चीटफाड़ कर देता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, पूरा उसके साथ में ऑपरेशन क्या क्या तुम लोग कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। कल के दिन क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए, एक रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को जोड़ दिए तो क्या होगा। तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि एक रेशनल में से इरेशनल को घटा दिए तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि एक रेशनल में मेरे भाई इरेशनल को डिवाइड कर दिए तो क्या होगा। तो ये भी तो क्वेश्चन में हो सकता है कि मेरे भाई इरेशनल को रेशनल से डिवाइड कर दिए तो क्या होगा। या तो इसको इससे डिवाइड कर दो या इसको इससे कर दो। या फिर तुम्हारे सामने ये भी तो हो सकता है कि एक इरेशनल को एक मेरे भाई यहाँ पर रेशनल के साथ में गुना कर दिए तो क्या होगा। यही तुम्हारे सामने कुल मिलाकर के 5 चीजें, मतलब रेशनल और इरेशनल के साथ क्या क्या संबंध हो सकते हैं। बेसिकली 3 तरह के संबंध होते हैं। और 3 तरह के संबंध क्या क्या होते हैं, तुम समझदार प्राणी हो ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। 3 तरह के संबंध होते हैं। पहला होता है प्लस करना, दूसरा होता है माइनस करना, तीसरा होता है मल्टीप्लाई करना। आप प्लस किस किस को कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको मेरे भाई एक पल के लिए हटा रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, सॉरी, आप समझिए। पहली बात, आप एक रेशनल को रेशनल के साथ में प्लस करोगे तो क्या होगा, आप एक इरेशनल को इरेशनल के साथ में प्लस करोगे तो क्या होगा, और यदि एक इसका लो और एक इसका लो और मेरे भाई तब आप उसको प्लस करो तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये ऑपरेशन हो गया। ठीक है, आप एक मेरे भाई यहाँ पर रेशनल में से एक रेशनल को घटाओगे तो क्या होगा, आप मेरे भाई एक इरेशनल में से एक इरेशनल को घटाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, और आप फिर वही बात है एक इसका लो और एक इसका लो, यानी एक रेशनल में से एक रेशनल को घटाओगे तो क्या होगा। ठीक है, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है 2 रेशनल संख्याओं को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, आप मेरे भाई यहाँ 2 इरेशनल संख्याओं को मेरे भाई मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, या आप एक रेशनल को एक इरेशनल के साथ में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा। ठीक है, एक वेज एक नॉन वेज और एक वेज और नॉन वेज का मिक्सचर, ये वाली कहानी। इसी तरीके से तो तुमको याद होगा, एक रेशनल को एक रेशनल से डिवाइड करो तो क्या होगा, एक इरेशनल को एक इरेशनल से डिवाइड करो तो क्या होगा, और मेरे भाई एक रेशनल को तुम एक इरेशनल से डिवाइड करो तो क्या होगा, या फिर तुम कह सकते हो कि रेशनल को मेरे को रेशनल से डिवाइड करो तो क्या होगा। इससे अलावा कोई और एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है तो मुझे बता दो। करता है सर, इतनी बारीकी से, इतनी शानदार तरीके से सारी चीजें तुम्हारे सामने। अब बोलोगे हमको कैसे पता क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जाम्पल कभी भी सीधे तरीके से मत सोचना, तुम ये सोचना कि कौन ऐसा एग्जाम्पल लेने से नियम टूट जाए, उस तरीके से तुम बेहतर बना पाओगे। रेशनल में रेशनल को जोड़ोगे, यानी ऐसे समझो 2 में तुम 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, यानी क्या निकल के आएगा, तो रेशनल। रेशनल में से रेशनल को घटाओगे, जैसे 3 एक रेशनल है, 2 एक रेशनल है, सीधा सीधा एग्जांपल 2 एक आएगा, वो भी अपने आप क्या कहोगे, तो रेशनल, यानी परिमेय संख्या। रेशनल को रेशनल से गुना करोगे, 2 को मेरे भाई 3 से गुना करोगे तुम 6 आएगा, वो भी रेशनल है। रेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई वो भी आएगा रेशनल। यानी रेशनल को तुम आपस में जोड़ो, यानी 2 परिमेय संख्या को आपस में जोड़ो, आपस में घटाओ, आपस में गुना करो, आपस में डिवाइड करो, हमेशा 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 आना क्या है, रेशनल। आना क्या है, रेशनल। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहां पर कुछ भी कर लीजिए, आना क्या है, रेशनल। अब आ जाती है बात, एक रेशनल में एक इरेशनल को मेरे भाई जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है। एक रेशनल में एक इरेशनल को जोड़ते हैं तो मेरे भाई यहां क्या हो जाता है। लोग फटाक देना इसे एग्जाम्पल देता है, कौन सा वाला एग्जाम्पल देता है पता है, पूरी दुनिया ये वाला एग्जाम्पल देती है। सर देखो √2 में आप √3 को जोड़ो, आप इसको जोड़ पा रहे हो, नहीं ना गुरुजी, तो जब नहीं जोड़ पा रहे हो तो एग्जाम्पल क्या होगा, इरेशनल। दुनिया ये एग्जाम्पल देती है। सर देखो इसमें से इसको घटा करके आप देखो, जैसे आप √3 में से आप √3 को घटा के देखो, ये 1.732 में से 1.414 घटा दिए तो क्या आ जाएगा, इरेशनल। इरेशनल को इरेशनल से, सर देखो आप √2 को है ना √3 से गुना कर दो, क्या मिल जाएगा, √6 मिल जाएगा, तो ये भी क्या है, इरेशनल। ठीक है, आप सर देखो यहाँ पर, सर ये क्या है, √3 को सर आप यहाँ √2 से डिवाइड करके देखो, सर नहीं कर पा रहे हो, इरेशनल। उन्हें क्या लगता है, उल्टा सीधा एक समान, मतलब रेशनल में सारा करेंगे तो रेशनल आएगा, इरेशनल में सब कुछ करेंगे तो इरेशनल आएगा। यही आ जाता है एक्सेप्शन, यही आ जाता है बबुआ हमारे एक्सेप्शन। अब बोलोगे सर कैसा एक्सेप्शन आता है, बिल्कुल आता है। आप बताओ सर यहाँ पर क्या एक्सेप्शन हो सकता है, दिमाग लगाओ। मैंने कहा ना उस लेवल तक तुमको खींच दूंगा ना भाई, ठीक है, जिस लेवल तक तुम सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, रेशनल इरेशनल को हिंदी में बताइए, ससुर के नाती तुम याद नहीं कर सकते हो। परिमेय संख्या को रेशनल कहते हैं और परिमेय को इरेशनल कहते हैं। बताओ हैं, तुमने क्या रट रखा है, रेशनल में रेशनल आता है, इरेशनल में इरेशनल आता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत मेरे भाई। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेशनल संख्या 2 तरह की है। इरेशनल, एक √2 जो है एक अलग ही मेरे भाई यहाँ पर कहानी है, और एक यहाँ पर ये वाली जो चीज है वो अलग है।
ठीक है। तो यानी इसमें से देखो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जोड़ रहे हो, ठीक है। आप यहां पर क्या कर रहे हो, एक इरेशनल नंबर में आप कहीं ना कहीं एक दूसरे इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हो। इसकी पहचान अलग है, इसकी पहचान अलग है, और दोनों को जोड़ने पे आ जाता है 0। और 0 मेरे भाई जो होता है वो कौन सी संख्या होती है, रेशनल। तो दुनिया सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल जानती है और वो यहां पर मेरे भाई ये है। लेकिन इसमें एक और एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है जो कि है 0, जिसे हम कहते हैं रेशनल। तो वो ये तुम्हें याद यहां पर रखना। इस लेवल की मेरे भाई रिसर्च तुमने कर ली तो बस समझ लो तुम्हारी लाइफ सेटल हो गई। ये वाली कहानी है कि ये वाला एग्जाम्पल दुनिया याद रखती है, ये वाला मैं तुम्हें याद करा रहा हूं। अब बोलोगे सर इसमें कंडीशन क्या बनता है दो लोगों को घटाने पे? इसमें कोई कंडीशन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें सेम तरह की संख्या तुम नहीं ले सकते। तुम ये नहीं कह सकते सर ये एक संख्या में से दूसरा, अरे इनकी आइडेंटिटी सेम हो गई, जो यहां पर लिया वही यहां पर भी ले लिया, लेकिन यहां तुमने अलग अलग आइडेंटिटी वाले लोग लिए थे, एक पॉजिटिव लिया था एक नेगेटिव लिया था, लेकिन यहां तुमने सेम ले लिया, तो ये एग्जाम्पल तुम इसमें डाल ही नहीं सकते। ठीक है सर, यहां पर क्या हो सकता है, रेशनल को इरेशनल के साथ में यहां पर इसकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं? इसकी भी दो संभावनाएं हैं, एक यहां पर जैसे ये हो गया और एक संभावनाएं क्या हो गई, √2 को मेरे भाई तुम यहां 1/√2 से मेरे भाई कर दो, ये भी तो कर सकते हो इनवर्स के साथ में। लेकिन फिर वही बात है, इसकी सेम संभावनाएं होगी, तो इसमें इतना गहराई में घुसने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे ही इरेशनल को इरेशनल से मेरे भाई करने पे क्या होगा, अभी मैंने तुम्हें समझाया था। इसका एक और एग्जांपल √75 को अगर आप √3 के साथ में करते हैं तो यहां पर √25 आ जाएगा, और √25 का मतलब 5 होगा, यानी इट में भी यहां पर क्या होगा, तो रेशनल। समझ में आ गया? तो इसमें संभावनाएं सर दोनों बनती हैं आपकी यहां पर, इस बात को आप यहां ध्यान में लेकर के चलिए। ठीक है, इसमें एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना करने वाले में इसमें भी कंडीशन बनते हैं। इसमें कंडीशन ऐसा बनता है कि आप यहां पर इसको गुना कर दीजिए 5√3 के साथ में, तो मेरे भाई यहां पर एक रेशनल नंबर का निर्माण यहाँ हो सकता है। 5 × 3 15, और 15 का मतलब ये रेशनल। तो काफी सारी संभावनाएं, इसमें खाली एक में लेकर के मत जाइएगा, अलग अलग सोचिएगा। अब आ जाते हैं इस वाले केस में कि यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि रेशनल में इरेशनल को जोड़ने पर क्या आएगा, यानी आपका ये वाला। अब इस वाले भाग में हम लोग चल करके समझते हैं। रेशनल यानी कौन सी संख्या हो गई, तो मेरे भाई 2 हो गया। इरेशनल यहां पर कौन सा संख्या हो गया, तो 3 हो गया। इनको जोड़ने पे हमेशा मेरे भाई क्या आएगा, तो इनको जोड़ने पे हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहां पर मेरे भाई आपको क्या लगता है, आप बताइए। अगर किसी रेशनल में आप किसी इरेशनल को मेरे भाई जोड़ते हैं तो क्या रहेगा, बताइए। चलिए आप बताइए मुझे क्या रहेगा सर इसका आंसर, बताइए आप। दिल कह रहा है ऑप्शन नंबर सी पे टिक करें, कह रहा है ना? क्यों सर, बताइए जल्दी से। चलिए आप लोग मेरे भाई बताइए, फटाफट बताइए, यहां पर जल्दी से बताइए फटाफट, क्या हो सकता है उत्तर आपका। दिल के कहने से क्या होता है, जब मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि यहाँ रेशनल में इरेशनल को जोड़ने पे इरेशनल आएगा, तो दिल के कहे हुए पे मत जाओ, सीधा सीधा टिक करो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो मेरे भाई बी होगा। बहुत गहराई में तुम्हें अभी नहीं जाना है। बोलोगे सर इनको घटाने पर भी क्या होगा, सेम कहानी मेरे भाई। इनको घटाने पर भी जैसे अगर ये रेशनल है, इसमें से एक रेशनल को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सर इसको गुना करने पर क्या होगा, गुना करने पर क्या है, 2 को इससे गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर इरेशनल आएगा। बाकी चीजों पर भी हम समझाएंगे, थोड़ा सा सब्र तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, x नाम की संख्या एक इरेशनल है, y नाम की संख्या इरेशनल है, तो x + y यहाँ क्या होगा। यानी आसान भाषा में आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। अब मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो मेरे को, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि एक अपरिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कहा था कि अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ो। आ जाओ चलो मेरे भाई, IR में IR को जोड़ते हैं, तो IR में IR को जोड़ने पर आपको IR ही मिलता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है जहां रेशनल मिलता है, जहां पहली वाली संख्या दूसरी वाली की अपोजिट साइन की हो। तो यहां पर आप सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझिए जो मैंने आपको कहा, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल पे कई लोगों को शक हो गया, उनको लगा मास्टर गलत पढ़ा रहा है। तो मैंने यहां पर दिखा दिया कि 2025 में नए पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछा गया। सीधा कहा गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है जिसका नाम है x मेरे भाई, और ये एक दूसरी संख्या है जिसका नाम है y। दोनों को जोड़ने में क्या होगा। क्या ऑलवेज इरेशनल होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या हमेशा रेशनल होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा इरेशनल होगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसा होगा जहां ये इरेशनल बन जाएगा, और वो क्या, जब x = -y। यानी अगर ये हमारा y है तो ये x अगर -y बन जाए तो ये हमारा कट करके आ जाएगा 0, एंड 0 इसका तो रेशनल नंबर। यानी अगर यहाँ पर ऐसा बन जाता है तो ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पर बताओ जल्दी से। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मजेदार एकदम सवाल। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय से गुना करने पर किस प्रकार की संख्या होगी। आप मेरे को बताओ सर इसका उत्तर क्या होगा।
बढ़िया, तुम्हें सोचने के लिए मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा वक्त दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसका भी मैं तुम्हें एग्जांपल यहाँ लेकर के चलता हूँ और मैं बहुत तरीके से तुम्हें बताता हूँ। ये वाला जो एग्जांपल था ना, इसमें मैंने छोड़ा था, इसमें 2 भाग होते हैं और वो 2 भाग यहाँ पर क्या होते हैं। अगर तुम रेशनल को इरेशनल से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, इरेशनल। दुनिया ये सोचती है भैया एक और एग्जाम्पल होता है, और वो यहाँ पर ये होता है कि अगर ये रेशनल नंबर तुम्हारा 0 हो जाए और ये तुम्हारा √3 हो, तब तो गुना करने पर 0 आएगा और वो क्या होगा, तो रेशनल हो जाएगा मेरे भाई। यानी एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करने पे इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, दोनों में कोई भी आ सकता है। तो गलत जानकारी अपने पास में बच्चों हमें नहीं रखनी है, हमें सही तरीके से सही चीज पढ़नी है। हमें यहाँ पर कहा गया कि एक परिमेय संख्या को अपरिमेय से गुना करने पे, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से मेरे भाई गुना करने पे क्या होगा, क्या हमेशा रेशनल आएगा, नहीं। क्या हमेशा इरेशनल आएगा, नहीं। इंटीजर नहीं, समटाइम रेशनल समटाइम इरेशनल। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। जितने लोग बी बता रहे हैं सबके नंबर बच्चे कट चुके हैं। यही तो मजा है भैया, हमने क्या कहा कि तुम्हें जो जानकारी है वो देखो क्या है और वास्तविकता यहाँ पर क्या है। यही इस बैच की ताकत है। हम सिर्फ जुबान से बोलते नहीं है कि नया पैटर्न पढ़ाएंगे, हम पढ़ा के तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। और ये वो सवाल है जिनमें सोचो कितने लोग फंसे होंगे। ठीक है, आ जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज, अरे भैया लो शुरू में ही पढ़ा देंगे, एक बार हम खाली पढ़ा देंगे, उसके बाद तुम देखो तुम मेरे भाई कैसे धुआं धुआं करोगे। कभी भी 2 रेशनल नंबर को गुना करने पे क्या आता है, रेशनल आता है। यही तो भैया ताकत है। कुछ कह रहे हैं सर? अच्छा ठीक है, 10 के आगे की पीपीटी मेल पर है तो यहाँ पर ठीक है सर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेशनल होगा। बस बात खत्म, इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतनी चीजें मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 1 सेकंड सर, रुक जाइए सर। तो ये हमारी तरफ से बच्चे पूरा पूरा आज का सेशन रहा। बाकी कल के सेशन में अंतिम जो 30 क्वेश्चन है उसको करा करके क्लासिफिकेशन को पूरा पूरा वाइंड अप करेंगे तरीके से। आज की जो सेशन है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लिमिटेड टाइम ऑफर है आपके पास में, तो आप मेरे भाई यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। जिनको जल्दी में पूरा पूरा सिलेबस खत्म करना है वीओडी बैच की तरफ मूव करें, जिनके पास में आराम से समय, और जो फ्रेशर है जो मेरे भाई यहाँ पर नए साल के लिए नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं वो मैथ स्पेशल में करें। अगर एक सब्जेक्ट लेना है तो मैथ स्पेशल 599 और पूरा पूरा कॉम्बो लेना है तो 1499 में जबरदस्त ऑफर के साथ में सारे शिक्षकों का कंबाइंड बैच बहुत कम फीस में मिल जाएगा। अब भैया बता दो सेशन कैसा लगा, एकदम बढ़िया से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सेशन बता दो कैसा लगा। हमने तो पूरी अपनी ऊर्जा डाल दी, तुम बता दो बाबू कैसा लगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। हमारी तरफ से इतना ही है भैया। ठीक है, अब सर में हो गया दर्द, टाका हमको लग रहा है इधर पेन मार रहा है। ठीक है, और मजा आया बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पढ़ाने में। असली आनंद तो इसी में है, बाकी सब तो मोह माया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।